चलो दोस्तों, आज चलते चलते वीडियो शूट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब अभी मैच खत्म होने के बाद बहुत सारे लोगों ने किसी को हीरो बना दिया, किसी को जीरो बना दिया, कितने एफर्ट्स आपने कर लिए, उसके हिसाब से वो आपको वो मिला नहीं। मतलब एक अप्रिसिएशन होता है, वो मिला नहीं। तो चलिए आज बात करते हैं कि जब अब मैच खेलना ही है हमको, तो गाड़ी बंद हो गई यार, मतलब क्या ही कहें। तो चलिए पहले बात करते हैं कि हु कैन बी दी प्लेइंग 11 में। अब बहुत सारा कंफ्यूजन हो चुका है, क्योंकि जो जो आपने विकल्प ट्राई किए थे वो विकल्प आपके लिए सही साबित नहीं हुए। जैसे जब हमने ये टीम चुनी थी तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि यार यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, गौतम गंभीर। वैसे गौतम गंभीर का रिकॉर्ड टेस्ट में बहुत गंदा था, ऐसा तो सभी ने सुन रखा था कि टेस्ट में इनका रिकॉर्ड, और है भी यार। मतलब आपने 10 में से 7 टेस्ट हारे हैं और आप एक ड्रॉ करते हैं, एक जीतते हैं, ऐसा कुछ रिकॉर्ड है आपका। तो इस टीम पे सबसे ज़्यादा बोझ जो बना है वो मैं उन लोगों की बात करता हूँ कि जिसका ये हो सकता है कि शायद उनके नाम पे बात ही ना करें लोग, और आने वाले 2 टेस्टों में शायद टेस्ट मैचेस में उनके लिए कोई रास्ता ही ना खोल पाए। तो पहला नाम मैं करुण नायर का लूँगा। तो लेट्स टॉक अबाउट करुण नायर। देखो यार, करुण नायर के बारे में अब शायद मैक्सिमम यदि वो क्रिकेट खेलेंगे तो शायद 2 साल और खेलेंगे, और 2 साल के बाद शायद वो बल्ला रख देंगे शायद, और यदि बहुत ग्रेट है तो शायद 2-3 साल खेलेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यार, करुण नायर जितने भी परफॉर्म कर रहे, ही हैज लुक्ड ओके, ही हैज लुक्ड गुड। ऐसा नहीं है कि ही इज बैड, बट यार छोटे छोटे रन लाइक 30 रन, 32 रन, फिर 40 रन, फिर 0, ये स्टैट्स उनके हैं। तो आई थिंक प्रॉब्ली दैट कैन बी लुक्ड इन। मेरे हिसाब से जब आपने मौका दिया है और किसी का करियर एकदम ऑलमोस्ट ख़त्म करने को हो, तो शायद करुण नायर को आप एक और मौका दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप करुण नायर को नहीं दे सकते यार। ऐसे कहने को ये है कि यदि आप आउट एंड आउट रिजेक्ट करना चाहते हो तो हो सकते। देखो, करुण नायर ने ऐसा कुछ बुरा नहीं किया है। करुण नायर हैज़ ट्राइड हिमसेल्फ, उसने अप्लाइड हिमसेल्फ। करुण नायर को कुछ बॉल्स बहुत अच्छे आए हैं, करुण नायर को उसके कैचेस कुछ बहुत अच्छे पकड़े गए हैं। तो ही इज़ बीन अनलकी। सो मुझे लगता है कि आई थिंक गौतम गंभीर शुड थिंक अबाउट इट। बट आपके पास ऑप्शन भी बहुत है। यू हैव गॉट साई सुदर्शन इन द बेंच वेटिंग फॉर इट अपॉर्चुनिटी। दूसरा आपके लिए मेरा सबसे बड़ा किट बैग, जिसको कहते हैं, लोग कहते हैं यार किट बैग हो गया है, अभिमन्यु ईश्वरन। यार अभिमन्यु ईश्वरन पे मुझे ना इतना दया आता है, इतना दया आता है कि ही इज अ गुड प्लेयर यार। He has captained Bengal. He's a good player. He has been making a lot of runs in the domestic circuit, but eventually he's not getting opportunity. क्या लगता है आपको कि करुण नायर के जगह पे हम अभिमन्यु ईश्वरन या साई सुदर्शन को दिखा सकते हैं? देखो, साई सुदर्शन के पास ना एज है, he can still come back, he can make a run fist, but यार करुण नायर के पास मौका नहीं है। अभिमन्यु ईश्वरन को आप अभी 1-2 मैच देख के कहीं फेल हो गए तो चल गए तो बहुत अच्छी बात है, यदि फेल हो गए तो शायद उनको भी मौका ना मिले। तो इसलिए मेरा तो मानना है कि इफ़ यू हैव गिवन अपॉर्चुनिटी टू करुण नायर, सो स्टिक विथ इट एंड सी कि लास्ट में करुण नायर या हम सब जो करुण को फेवर करते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कभी हम ये ना कहें कि भैया हम दोष ना दें कि करुण नायर को मौका नहीं दिया गौतम गंभीर ने या शुभमन गिल ने। सो मेरा पहला इंसान करुण नायर। दूसरी बात, लेट्स टॉक अबाउट शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर, जब शार्दुल ठाकुर को सेलेक्ट किया था ना, उसी दिन मैंने कहा था यार शार्दुल ठाकुर कैन नॉट बी द ऑप्शन। इफ यू रियली वांट टू गो विथ ऑलराउंडर्स, नीतीश कुमार रेड्डी इज गुड एनफ, एंड नीतीश रेड्डी बैटिंग शार्दुल ठाकुर से अच्छा करता है। शार्दुल ठाकुर इक्का दुक्का लप्पा मार के चले जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब शार्दुल ठाकुर को कोई मौका मिलने वाला है। तो अब नाउ ही हैज टू जस्ट वार्म द बेंच। नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग में विकेट ले रहे हैं, थोड़ी सी बस उनको बैटिंग फॉर्मेट में ऊपर नीचे आप कर रहे हो तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस दीजिए कि प्ले योर नेचुरल गेम द वे यू हैव प्लेड इन
बॉर्डर गावस्कर बीजीटी में आप जैसे खेले हो आप वैसा ही खेलो और यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग मच, गो एंड प्ले योर नेचुरल गेम। तो क्या होता है कि एक आदमी के टाइम फ्रेम इसके दिमाग में ना एक फॉर्मेट हो जाता है कि यार यदि मैं डाउट क्रिएट हो जाए, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कि यदि मैं आउट हो गया या मैं नहीं खेल पाया तो शायद मैं दूसरे गेम में टीम का हिस्सा ना बनूं। तो गौतम गंभीर और शुभमन गिल हैज टू गिव हिम दैट कॉन्फिडेंस कि यार यू प्ले, don't worry, we are at the back of you. So Nitish Kumar Reddy instead of Shardul Thakur, or else you play a proper batsman or a bowler यार। मतलब ऐसा मत करो, यदि ऑलराउंडर खिलाओ तो खिलाओ, लेकिन एक प्रॉपर ऑलराउंडर खिलाओ। नहीं सॉरी, मैं जो कहना चाहता हूँ ऑलराउंडर नहीं, फ्लो में थोड़ा ज़्यादा हो गया। मेरा मानना है कि आप या तो एक अच्छा बॉलर रख लो या फुल टाइम आप बैट्समैन रख लो। ध्रुव जुरेल खेलने वाले हैं, देखो ध्रुव। और दूसरी बात, अभी शायद एक चेंज और हो सकता है कि यदि ऋषभ पंत ना खेले तो शायद ध्रुव जुरेल उनके बगल में आ जाएंगे। अब जो नाम मैं बोलने वाला हूँ वो आप समझ सकते हो कि जिस तरह का परफॉर्मेंस उसने किया है वो ही डजंट डिजर्व इट है। मतलब वो सुधरना ही नहीं चाहता। 5.66 के एवरेज से आप बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग तो आप कर नहीं सकते। यू हैव नॉट, मतलब आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि यू आर नॉट प्लेइंग वनडे और T20 और IPL मैचेस, इट्स अ ब्लडी टेस्ट मैच। और आप जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे आप सुधर नहीं रहे हो, और आपको जेमी स्मिथ जैसा 2 दिन का आया हुआ बैट्समैन आपको छक्के चौके मारा। तो आई थिंक प्रॉब्ली प्रसिद्ध कृष्णा आपको शायद अब इंग्लैंड में जाके आपको जस्ट टूर करनी होगी, आराम से सोइए, जिम उम कीजिए। आप फैमिली के साथ गए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यार आपको मुझे लगता है सिर्फ खाना खिलाना, पानी ले जाना, यही अब काम रह चुका और कुछ हो नहीं सकता। तो माय थर्ड पर्सन वुड बी प्रसिद्ध कृष्णा, जिसे अब मौका नहीं मिल सकता। अब मैं बताऊं, सबसे अनलकी आदमी तो शायद मेरे हिसाब से अभिमन्यु ईश्वरन ही है। मतलब उसको मौका कैसे मिले मेरे समझ के परे है, अनलेस अनटिल आपके लिए गौतम गंभीर एक आउट ऑफ द ब्लूज कोई बात कर ले। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन का चांस नहीं। साई सुदर्शन फिर भी खेल लेंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक मैच खेले। बट फिर भी मैं अभी आपको वापस बोल रहा हूँ कि करुण नायर को एक बार और मौका दे दो यार। तीसरी बात, अर्शदीप का स्ट्रेट, क्योंकि बुमराह नहीं खेलते तो अर्शदीप स्ट्रेट आते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है तो आकाशदीप, अर्शदीप एंड मोहम्मद सिराज। लेकिन यार मैं तो चाहता हूं कि बुमराह खेले, चौथा टेस्ट खेले, क्योंकि थर्ड टेस्ट हम हार चुके हैं। अब द सीरीज ऑन द स्कोर लाइन, मतलब अब हारे तो हम शायद सीरीज हार जाएंगे, तो इसलिए बुमराह शुड प्ले। ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप वर्कलोड की बात कर रहे हो तो सिर्फ बुमराह से क्यों बात कर रहे हो यार। मोहम्मद सिराज ने भी बहुत सारे बॉल किए हैं। तो बट मोहम्मद सिराज से आप पर्सनली पूछो तो वो कहेगा यार मुझे नहीं रुकना, मुझे खेलना है, आई वांट टू प्ले द गेम, एंड ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन यार। मतलब मस्त है बंदा यार। मतलब उससे 10 ओवर करा लो। हम लोग बचपन में जब हमें बॉल मिलती थी साला कंटिन्यूसली खेलते थे, कंटिन्यूसली हम खेल लेते थे यार। बोले यार नहीं हमको बॉलिंग दो, हमको बैटिंग दो, लेकिन खिलाओ यार, खिलाओ। तो वो उस तरह का सिराज है। जब उसको यार जब उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में उसको टीम में नहीं रखा था तो मुझे बहुत बुरा लगा। बट स्टिल मोहम्मद सिराज का वर्कलोड देखना होगा, क्योंकि हम वी कांट लूज। तो जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप और आकाशदीप। लेकिन मुझे सबसे फनी क्या लगता है, जो डेटा आपने निकाल के आपने देखा है, जिस बुमराह जब नहीं खेल रहे होते तो हम जीत रहे होते, और जब बुमराह खेल रहे होते तो हम हार जाते, मैक्सिमम हार जाते। तो ये डेटा हमको चेंज करना पड़ेगा यार। ये प्रेडिक्शन, ये ऑब्जर्वेशंस नहीं चाहिए, बहुत डरावनी है। मैनचेस्टर में अगला मैच है तो होपफुली बुमराह खेलेंगे, अर्शदीप खेलेंगे, करुण नायर फिर से मौका मिलेगा, और हमारे जो बैट्समैन और बॉलर जो है थोड़ा अच्छा खेलेंगे यार। मतलब थोड़ा अप्लाई करेंगे अपने आप को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। चलते चलते मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट करना दोस्तों, कि ये वीडियो बना ही लेते हैं। और यदि पसंद आए तो भैया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन मिलते हैं, बाय।